लेकिन पाक भारत कशीदगी के अंदर एक और मोड़ दाखिल हुआ है, जहां कल पाकिस्तान के एक फौजी सरबरा आसिम मुनीर का बयान हमने आपके सामने रख दिया है। आसिम मुनीर के बयान को टोक करते हुए मुख्तलिफ पाकिस्तानी सियासी शख्सियात ने भी बयान देना दोबारा शुरू कर दिया है और इस बीच पाक भारत कशीदगी सियासी महाज पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिलावल जरदारी भुट्टो जो साबिक वज़ीर ख़ारजा भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह भी हैं, उनकी तरफ से भी एक बार फिर मुतनाज़िया बयान दे दिया गया है। बिलावल जरदारी भुट्टो ने कहा है कि अगर भारत की तरफ से डैम बनाने की कोशिश की गई इंडस वाटर ट्रीटी के मामले पर तो जंग शुरू हो जाएगी और यही बुनियाद होगी एक उस जंग की जो न सरहदों पर लड़ी जाएगी बल्कि ये भारत के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर लड़ी जाएगी। पाकिस्तानी चीफ के बाद की न्यूक्लियर का इस्तेमाल होगा। उसके बाद ये 3 मुसलसल बयान आए हैं। एक बयान आर्मी चीफ का है, दूसरा बयान आसिफ अली जरदारी का है, तीसरा बयान जो है वो बिलावल जरदारी भुट्टो का भी आया है। ताहम बिलावल जरदारी भुट्टो के बयान को इंतहाई अहम माना जा रहा है क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अगर हाइडल पावर प्रोजेक्ट स्पेशली सिंधु रिवर्स पर कोई भी छेड़छाड़ की गई तो एक बड़ी जंग का पेशखीमा ये हो सकता है। एक तरफ से ये है आसिम मुनीर के बाद ये दूसरा बयान है जो पाकिस्तान की तरफ से आया है। इंडस वाटर ट्रीटी सन 1960 में वर्ल्ड बैंक की मसालत कारी के बाद दोनों मुल्कों ने दस्तखत किए थे। उसके बाद ये मुसलसल चल रहे थे। कई बार भारत पाकिस्तान के बीच जंग भी हुई लेकिन इस मुआहिदे पर कोई भी आंच नहीं आई। लेकिन 22 पहलगाम के मामले के फौरन बाद भारत की तरफ से यकतरफा तौर पर यह फैसला लिया गया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, मुज़ाकरात और दहशतगर्दी एक साथ नहीं हो सकती है, इसलिए सिंध आबी मुआहिदे को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया गया है। तो फिलहाल बिलावल जरदारी भुट्टो ने एक बार फिर पाक भारत कशीदगी में इजाफा कर दिया है और यह साफ कर दिया गया कि इंडस रिवर्स पर कहीं पर भी डैम बनाने की कोई भी कोशिश की गई तो इसका जारिहाना नतीजा होगा। कल आसिम मुनीर कह चुके थे कि मिसाइल दागे जाएंगे और रात देर गए बिलावल जरदारी भुट्टो ने बयान दागते हुए सियासत में मजीद गर्माहट पैदा कर दी है। हम इस जिद्दोजहद में मुझे आपकी ज़रूरत है। हमने सब एक होके मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज़ उठाना है और जिद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं, पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं। जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफ़ीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ़ पिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि साबिक वजीर भी पाकिस्तान के रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में चेयरपर्सन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और इन धमकियों के बाद यानी कल जो स्टेटमेंट आया था अमेरिका की मौजूदगी में जनरल आसिम मुनीर का, तो उस पर रद्द-ए-अमल भी बड़ा सख्त भारत की तरफ से आया कि हैरानी इस बात पर है कि वो जो शांति का दूत बन रहा है, वो जो दुनिया भर के अंदर तमाम ममालिक को मिलाने और जंग के खात्मे की बात कर रहा है, उसके साथ बैठकर एक टेबल पर जंग की बात की जाती है और भारत को धमकियां देना, ये मायूस कुन इस तरह के जो अमेरिका के अंदर आसिम मुनीर ने किया। और आसिम मुनीर के स्टेटमेंट को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का भी स्टेटमेंट